औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन और नाज़रीन, चिनार अकेडमी यूट्यूब चैनल की पेडागोजी की एक और क्लास के साथ जुल्फ़िकार खान का सलाम कबूल कीजिए। हमारी इंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ टीचिंग की लेक्चर की ये सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। ये जो मेथड है इसको CLIL इससे कहा जाता है। इसका जो दौर है वो 1990s है। ये यूरोप के अंदर पॉपुलर है। इसका जो फोकस है कि टीच अ सब्जेक्ट थ्रू इंग्लिश, कि कोई भी सब्जेक्ट वो इंग्लिश के जरिए उसको पढ़ाया जाए। लैंग्वेज प्लस कंटेंट गोल। अब इसका चूंकि जो कंटेंट गोल्स हैं वो इसके लैंग्वेज के जरिए सेट किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल है कि टीच फोटोसिंथेसिस इन इंग्लिश, कि साइंस का ये सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम इसका जो जरिया है पढ़ाने का, या इसे व्हीकल आप कह सकते हैं, कि फोटोसिंथेसिस को इंग्लिश में पढ़ाया जाए। अब ये इसमें जो 4 C's हैं इसका अहम रोल है। सबसे पहला जो C है वो कंटेंट है, कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या मवाद है, आपका मजमून क्या है। उसके बाद दूसरा C है वो कम्युनिकेशन है, कि आपका जो डिलीवर करने का जो जरिया है बातचीत का या जो मवासलात का वो क्या है। उसके बाद कॉग्निशन है, कि आपने इससे जो चीज आपने पढ़ी है उसकी आपको कितनी फहम है, समझ है, इदराक है। और उसके बाद वो कल्चर जो है C से, जो चौथा C है वो कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी जो प्रॉज है, ये जो मेथड है ये बहुत मोटिवेटिंग है। ये एकेडमिक इंग्लिश के लिए बहुत बेहतरीन है। ये 2 for 1 लर्निंग, ये मतलब दोनों के सीखने के लिए बहुत बेहतरीन है। अब इसके जो कॉन्स हैं, नीड टीचर्स, ये टीचर्स की जरूरत है। स्किल्ड इन सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज। अब जो इसमें ये है कि इसमें जो स्किलफुल होना पड़ता है सब्जेक्ट में। और उसके बाद लैंग्वेज हार्ड फॉर लो लेवल, कि उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये हार्ड है जो लो लेवल्स के ऊपर चीजों को वो करते। उसके बाद ये कब इस्तेमाल होता है, बाइलिंगुअल स्कूल्स, जो जहाँ 2 जुबानें या 2 से ज्यादा जुबानें सिखाई जाती हैं। ये यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन के लिए है और इंग्लिश फॉर साइंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है लेक्सिकल अप्रोच। इसका जो इरा है 1993 है। माइकल लेविस ने इसे इजाद किया था, ये इसे शुरू किया था। ये फोकस करता है चंक्स या कोलोकेशन के ऊपर। चंक्स मीन कि जो आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं तो उसके एक बड़े टुकड़ों में तकसीम करना है और फिर उसका अल्फाज, ग्रामर के अल्फाज को जोड़ना है। ये जो मतलब इसका जो कोलोकेशन है कि इसमें ग्रामर का इस्तेमाल नहीं है। लैंग्वेज इज ग्रामेटिकलाइज्ड लेक्सिस। अब इसके अलावा ये हाउ इट वर्क्स, टीच, मेक अ डिसीजन। ये अगर पढ़ाना है कि कोई एक फैसला लेना है और घर का काम करना है तो इसकी एक्टिविटीज में है नोटिस चंक्स इन टेक्स्ट, के जो भी टेक्स्ट है उसमें से आपने बड़े बड़े हिस्सों को अलग करना है। रिकॉर्डिंग कोलोकेशन, और अल्फाज को जो जोड़ है उसको रिकॉर्ड करना है। डिक्शनरीज है और पैटर्न ड्रिल्स है। अब इसके जो प्रॉज है, नेचुरल साउंडिंग इंग्लिश, जो कुदरती तौर पर जो इंसान की जो उसकी साउंड है उसके ऊपर फोकस करता है, और ये फ्लुएंसी के ऊपर फोकस करता है। इसके कॉन्स जो है, हार्ड टू सिलेबस, सिलेबस के लिए ये हार्ड है। डिजाइन डी एम्फेसाइज करता है ग्रामर को, और ग्रामर के ऊपर ये कम जोर देता है। अब इसको ये कब इस्तेमाल होता है, ये इंटरमीडिएट प्लस लर्नर के लिए। इंप्रूव स्पीकिंग, राइटिंग, नेचुरलनेस। तो ये अपना जो स्पीकिंग और राइटिंग है नेचुरली इसको इंप्रूव करने के लिए कहता है। तो यूं आज हमने जो 2 मजीद मेथड थे इंग्लिश के उनको हमने डिस्कस किया। तो यूं हमने जो मेंशन किए थे, जो लिस्ट दी थी मेथड्स की, उसको हमने डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे और मेथड्स हैं जो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं या टीचिंग मेथड्स हैं इंग्लिश में, जिसमें लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है और दीगर कुछ चीजें मजीद भी हैं। लेकिन चले उसकी एक लिस्ट में आइंदा आने वाली क्लासेस में उसकी लगा दूंगा। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स में मजीद इसके ऊपर भी तफसीली बात होगी। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।